हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं उसके डेट्स आ चुके हैं और अभी हमारे पास अप्रॉक्स 100 डेज़ बचे हुए हैं और हमें इन 100 डेज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है, जिससे कि आगामी जो भी हमारी परीक्षाएं हैं उसमें हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकें और एक डिसेंट स्कोर उस एग्ज़ाम में ला सकें। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं 100 दिन की एक प्लानिंग लेके आया हूँ आपके सामने और डेफ़िनेटली मुझे उम्मीद है कि आप इस प्लानिंग को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में क्या, आप जब उसके पहले मॉक टेस्ट लगाएंगे तो ही उसमें ही आपको इसका फ़ायदा दिखने लगेगा, बिकॉज़ ये पूरी स्ट्रेटजी है, ये पूरे एक्सपीरियंस बेस्ड है और मैंने अपने कई दोस्तों से बात करके, बाकी मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, तो डेफ़िनेटली आपको ये हेल्प करेगी। ठीक है, आप जब जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ करेंगे तो आपको 10 से 15 दिन में इसका रिज़ल्ट भी देखने को मिलने लगेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 दिन की रणनीति जिससे विजय प्राप्त होगी, किसमें, तो एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो होता है उसमें मेजर जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, तो मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जीएस। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक होते हैं। इनका जो मार्क्स का ब्रेकअप होता है वह मैथ्स में 30 मार्क्स का, रीजनिंग में 30 मार्क्स का और जीएस में जो आपका होता है 40 नंबर का। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को एक ही वीडियो में कवर करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं एक एक करके इन तीनों टॉपिक्स को, तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करूंगा कि कैसे आपको इसको अप्रोच करना है। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है। तो आज के हम वीडियो में जो मैथ्स है, मैथ्स के जो 30 मार्क्स होते हैं उनको हम जनरली कवर करेंगे बेसिकली, कि ये जो 30 नंबर है इस 30 में से 30 नंबर कैसे हम ला सकते हैं एग्ज़ाम में। यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है, आप 30 में से 30 नंबर मैथ्स में यानी क्वांट में ला सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि रीजनिंग में आप कैसे 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं, और उसके बाद जो जीएस वाला होगा उसमें मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आप 40 में 40 लाएंगे या नहीं ला पाएंगे। ठीक है, बाकी इन दोनों में जैसा मैं बता रहा हूँ अगर आप करेंगे तो आपका डेफिनेटली 60 आउट ऑफ 60 आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, अगर उतना आपने मेहनत कर दिया तो। और अगर उसमें थोड़ा बहुत कमी भी रह जाएगी दैन डेफिनेटली आप 55 प्लस नंबर ही लेकर के आएंगे इन दोनों को मिला करके। ठीक है, और एक चीज़ बताइए, अगर 55 नंबर अगर आप इसमें ला लेते हैं और आप जीएस में 25 नंबर भी ला लेते हैं तो आपका जो रॉ स्कोर हो जाएगा वह 55/60 यानी 80 नंबर आपका हो जाएगा। और 80 नंबर कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा स्कोर है आपका CBT 1 अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करवाने के लिए। ठीक है, यानी कि आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट यही रखना है कि क्वांट और रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है, मतलब कि 30 में 30 क्वांट में और 30 में 30 रीजनिंग में, यह हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का वीडियो आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने जो यहाँ पे चार्ट लिया है उसमें क्या बताया है कि जो भी मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर सब टॉपिक्स जो हैं, लाइक हम क्वांट की बात कर रहे हैं तो क्वांट में जो भी टॉपिक होते हैं उनको कितना दिन कैसे पढ़ना है मैं वो बताऊँगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस सीरीज़ में मैंने लिखा, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है वैसे ही आपको पढ़ाई भी करना है। तो सबसे पहले ही स्टार्ट करेंगे जो सब्जेक्ट वह होगा आपका परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा परसेंटेज। इसके लिए आपको 3 दिन डिवोट करना है, 3 दिन देना है। तो 3 दिन को कैसे देना है, तो आप एक दिन जो है उसमें कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एक दिन में परसेंटेज के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप क्लियर कर लेंगे और फिर बाकी के 2 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बाकी के 2 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है परसेंटेज के क्वेश्चंस की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें भी आपको 3 दिन देना है और सेम वैसे ही एक दिन कॉन्सेप्ट समझना है और 2 दिन प्रैक्टिस करनी है। एजेस, इसको 1 दिन बस देना है, छोटा टॉपिक है, हो जाएगा 1 दिन में। पार्टनरशिप, इसको भी 1 दिन देना है, आराम से हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, इसके लिए भी
आपको मैंने दिया है 4 दिन। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, इससे कम से कम दो या तीन क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो क्या करना है इसके लिए, आपको 4 दिन देना है, ठीक है। 4 दिन में आप 1 दिन या 1.5 दिन, 1 से 1.5 दिन जो है आप देंगे इसका कॉन्सेप्ट को समझने में, इसके बेसिक्स को क्लियर करने में, प्लस उसके बाद का जो दिन बचेगा यानी कि आप 2 से 2.5 दिन देंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और इन प्रैक्टिस में जो प्रैक्टिस के दिन बता रहा हूँ, तो हर एक टॉपिक से आपको कम से कम 100 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब ये जो 1 दिन आपने समझा, उसके बाद 2 दिन प्रैक्टिस किया, तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिनिमम बनाने ही बनाने हैं। एनी हाउ 100 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। वैसे ही आपको टाइम एंड वर्क में 1 दिन पढ़ना है और 2 दिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, तो ये टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम इनको साथ में ही करना है, ठीक है, बिकॉज ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो टॉपिक हमारा होगा वह टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, तो इससे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसको भी आपको 3 दिन देना है, 1 दिन समझने में यानी कॉन्सेप्ट देखने के लिए और 2 दिन आपको प्रैक्टिस के लिए। लगभग 100 क्वेश्चन बनाने हैं इसके भी। बोट एंड स्ट्रीम, तो इन दोनों टॉपिक्स को भी एक साथ ही पढ़ना है, यानी कि ये ख़त्म करने के बाद तुरंत बाद इसको आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझना पड़ेगा, सीधा सीधा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद CI एंड SI, देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे। इसके लिए मैंने 4 दिन दे दिया है, ठीक है। आप 1 से 2 दिन आप कॉन्सेप्ट समझने में लगा सकते हैं और बाकी के जो 2 दिन होंगे उसको आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में। इसके भी 100 क्वेश्चन आपको लगाने हैं एनी हाउ। उसके बाद जो आता है टॉपिक वह है एवरेज। देखिए एवरेज से एक क्वेश्चन आ जाए, या फिर क्या होता है ना कि एवरेज के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वह DI में पूछ लेता है, तो आपको एवरेज को भी अच्छे से करना है। 1 दिन आपको इसको समझने में और 1 दिन इसकी प्रैक्टिस के लिए, दैट्स एनफ, ठीक है। तो इतना कर लिया तो एवरेज आपका ख़त्म हो गया, तो इसको भी हमने निपटा दिया। उसके बाद जो दिन बचेंगे आपके, ये 26 दिन का मैंने गेम प्लान बताया है। उसके बाद जो 4 दिन बचा है पहले महीने का, उसका 4 दिन आपको यूटिलाइज़ करना है DI सॉल्व करने में, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के जो DI होते हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, इस टाइप से जितने भी ग्राफ होते हैं उनके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। लेकिन हाँ, मैंने बोला था कि क्या नहीं करना है, तो करना ये नहीं है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं उठाने हैं। जो सिंपल आसान क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चन हैं, उनको ही करना है। हाँ, थोड़ा सा लेवल अप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब आप एकदम कैट या CDS लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, बिकॉज जैसे क्वेश्चन जनरली NTPC में पूछे नहीं जाते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन या फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बस सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन करने हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लेना है। आपको एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं करना है अपना मैथ्स, आपको क्या करना है कि आपको हर टाइप को टच कर लेना है ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। तो ये बात हो गई हमारी जो अर्थमेटिक्स के टॉपिक हैं उनकी, ठीक है। इतना हमने कर लिया और यहाँ पे हमने 30 दिन का गेम प्लान तैयार अपना कर लिया। हमारा पहला महीना ख़त्म हो गया। अभी भी हमारे पास लगभग 70 दिन बचे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो कुछ और मेजर टॉपिक्स हैं जो कि जनरली पूछे जाते हैं, उनसे भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही डीप नहीं जाना है आपको। एकदम बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि आपको आइडेंटिटी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ड यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको जनरली 3 दिन देने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, ठीक है। आपको इसके लिए 3 दिन देने हैं, उससे ज़्यादा आपको इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए नहीं देना है। अगर बात करें मेंसुरेशन का, तो मेंसुरेशन के लिए भी आपको 3 दिन देने हैं। इसमें भी जो सिर्फ फार्मूला बेस्ड, यानी कि जैसे टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद आपका लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, एरिया हो गया, तो ऐसे लाइक स्क्वायर क्या होता है, उसके वॉल्यूम, उसका एरिया, पेरीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये सब चीज़ें, क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर यानी गोला हो गया। तो
ऐसे ऐसे बेलन सिलेंडर हो गया, तो ऐसे जो होते हैं ना जो मतलब टॉपिक्स हैं, इनका बेसिक फार्मूला अगर आपको याद रहेगा देन ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज क्योंकि इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको सारे फार्मूला एकदम टिप पे होने चाहिए, तुरंत के तुरंत याद हो जाने चाहिए। तो इन सारे को फार्मूला को याद करके और 3 दिन इसको भी दे देंगे, दैट इज़ मोर देन एनफ, और 100 क्वेश्चन इसके भी लगा लेंगे। ज्योमेट्री, इसमें भी बेसिक चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। वैसे ही नंबर सिस्टम के लिए करना है, ज़्यादा टाइम नंबर सिस्टम में नहीं देना है, क्योंकि इससे कभी कभार 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने 3 दिन इसको दे दिया। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा को भी आप 3 दिन करेंगे, लेकिन बहुत हार्ड नहीं जाएंगे, बहुत मतलब डीप नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे a+b का होल स्क्वायर बेस्ड फार्मूला, a - b का होल स्क्वायर, a³ - b³, a³ + b³, x + 1/x टाइप का जो होता है। तो ऐसे जो आइडेंटिटीज़ होती है ना, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, उसके बाद जो एक टॉपिक बचता है, एक क्वेश्चन इससे भी आ जाता है स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स जो है इसको भी आपको 1 या 2 दिन दे देना है। ठीक है, और सिंपल बेसिक यानी मीन मीडियन मोड क्या होता है, बस आप इतना समझ लेंगे तो आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए कि कैसे कैसे टॉपिक्स, कौन कौन टॉपिक कितने कितने दिन पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना, तो 30 + 17 यानी कि हमने 47 डेज़ का गेम प्लान जो है तैयार कर लिया। हमारे पास 53 डेज़ बचा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, तो अब शुरू होता है असली दंगल। ठीक है, अब शुरू होगा असली दंगल, मतलब कि आपको यहाँ पे जो है ना अपनी काबिलियत को दिखानी है। जितना आपने ऊपर पढ़ा 47 डेज़ में, जो भी पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आपने समझा, पढ़ा, प्रैक्टिस किया, अब यहाँ पे उनको मिक्सअप करके प्रैक्टिस करना है। तो कैसे उसको करना है, तो देखो डेली टारगेट्स बनाने हैं, और इतना तो करना ही पड़ेगा बॉस। अगर इतना आप नहीं करेंगे देन डेफिनेटली आप 30 नंबर 30 आउट ऑफ 30 से जो है काफ़ी दूर हो जाएंगे और आप नहीं ला पाएंगे। तो डेली टारगेट सेट करना होगा। और कैसे करना है, देखिए डेली के 100 से 150 क्वेश्चन करने हैं, और ये 100 से 150 क्वेश्चन कैसे करने हैं ये भी मैं बताता हूँ। तो जो 100 से 150 क्वेश्चन जब आपको करना है ना, उसमें हर एक टॉपिक से, जो मैंने इधर टॉपिक्स बताए, जो ये वाले टॉपिक बताए, तो इनमें सिर्फ आप स्टैटिस्टिक्स को छोड़ दो, बाकी ये सब जो टॉपिक्स हैं इनके 10-10 क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद इधर जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये सारे, इनके लगभग 5-5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, है ना, 5-5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, और इन सारे टॉपिक्स का 10-10 क्वेश्चन। तो अगर आप इनको मिलाएंगे तो लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन बनेगा, 100 के आसपास क्वेश्चन बनेगा, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, यानी 100-110 बनेगा। तो इतने क्वेश्चन आपको डेली करना है। ऊपर जो मैंने बताया है टॉपिक्स, उनसे यानी अरिथमेटिक के टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन, और एडवांस जो बताया है मैथ्स, उसमें से 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको मिक्स करके करना है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मैथ्स का टारगेट डेली का। अब एक काम और जो शुरू होगा आपका 50 दिन जब पूरा हो जाएगा, 50 दिन में आपका जो सिलेबस ख़त्म हो चुका है और आप मिक्स प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो एक काम जो शुरू होगा वह क्या होगा कि मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट, आपको टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक एक ऐप है, उसका मॉक टेस्ट आपको परचेज़ कर लेना है, और उससे जो NTPC के मॉक होंगे, जो NTPC के जो भी मॉक्स यानी प्रीवियस ईयर भी लगाना है, आपको ज़्यादा हार्ड में नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से कर लिया दैट इज़ मोर देन एनफ। तो प्रीवियस ईयर, यहाँ से सिर्फ प्रीवियस ईयर के सेट्स को अच्छे से बार बार लगाना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया आपका मॉक टेस्ट का। अब अगर मैं बात करूँ कि कहाँ से किया जाए ये सब चीज़ें, ठीक है, देखिए मैंने आपको अपने ही चैनल पे, इसी चैनल पे परसेंटेज पढ़ा दिया है, टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका बोट एंड स्ट्रीम टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया है, पाइप एंड सिस्टम पढ़ा दिया है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पढ़ा दिया है। और बाकी जैसा आप लोग का रिस्पांस होगा, तो मैं अगर आप बोलेंगे तो डेली एक टॉपिक का मतलब 2 या 3 दिन में एक टॉपिक मैं कवर करा दिया करूँगा, तो आपका वो सब भी पूरा हो जाएगा। तो इतने सारे टॉपिक्स मैंने कराए हुए हैं, और भी मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे टॉपिक्स जो है आपको एग्ज़ाम तक करके दे दूँ। और बाकी बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे, आप उनको ही फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अमर सर का चैनल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अमर सर अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स, यानी बेसिक से आपको समझाएंगे, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। और बाकी टॉपिक्स मैंने भी कवर कराए हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अपने
नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर के, मतलब कि रीजनिंग को कैसे उसमें 30 से 30 में 30 नंबर हम लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।